महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद श्री पंचायती अखाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेशानंद जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये बात कही कि उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, वो महाराष्ट्र में है, कथा करने आए हैं, तो मराठी सीखना उनकी ड्यूटी है और उनकी पसंद भी होगी। लेकिन महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा, ये थोपा जाना नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये पूरा नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है, अगर आपको काम करना है, अगर आपको अपनी दुकान चलानी है तो मराठी बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। किसी को नहीं आती है मराठी, अगर वो नहीं सीख पाया है तो आम भाषा में बात किया जा सकता है ना, हिंदी में बात किया जा सकता है, अंग्रेजी में बात किया जा सकता है, सिर्फ मराठी क्यों? ओम प्रचंड पाखंड विखंडनोत्तम त्रयी शरीरोत्प्रतिपावनेरुतम बुधैनुतम योग कलाभिरावृतम नवामितम श्री गुरु शंकरायम। आप सभी को जय सनातन, ओम नमो नारायण। भगवत महाभाग जो है वो कुछ भी कह सकते हैं, पर देखिए वो यदि कह रहे हैं कि मराठी भाषा या संस्कृति सीखते हैं तो किसी भाषा को सीखना, किसी संस्कृति को सीखना, ये तो हमारी परंपरा रही है। हम साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ये सब परंपराओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य ही संत महात्मा शंकराचार्य भगवान करते रहे हैं। पर ये जो राजनीतिक विद्वेष किसी कुछ लोगों के कारण फैलाया जा रहा है, वही महाराष्ट्र में रहना मराठी बोलनी पड़ेगी, गुजरात में रहना, ठीक है, हम भी गुजरात में रहते हैं तो गुजराती भी बोलते हैं, लेकिन गुजराती जबरदस्ती नहीं बोलते हैं। अब महाराष्ट्र में मराठी, अब यदि मराठी कल उत्तराखंड में जाएगा तो हम गढ़वाली बुलाएंगे, उन्हें वो कुमाऊं बुलाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का व्यक्ति भी दूसरे प्रांतों में जाता है, रहता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक विद्वेष है और अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए कुछ राजनीतिक कुंठित विचारधारा के राजनीतिज्ञ ऐसे प्रकल्प कर रहे हैं। और पूज्य महाभाग ने जो कहा है उसके पीछे कोई ना कोई तर्क है और उसमें कोई विवाद की बात नहीं कह सकते। हो सकता है ये दोनों भाइयों को सद्बुद्धि लाने के लिए वो सिखा रहे हो कि भाई देखो हम भी सीखते हैं, लेकिन उनके सीखने का अभिप्राय सांस्कृतिक हो सकता है, ये राजनीतिक विवाद नहीं है। राजनीति वाले ने जो ये विवाद रचा है, बचा है, क्या वो महाराष्ट्र में, क्या पूरे महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोली जाती? बोली जाती है, लेकिन क्या दूसरे लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित करके मराठी बुलवाई जा रही है, या क्या महाराष्ट्र के लोगों को भी ये कहेंगे उद्धव और राज ठाकरे कि आप जब भी कहीं भी दूसरी जगह जाए तो कन्नड़ में जाए तो कन्नड़ बोले, केरल में जाए तो केरल मलयाली बोले, तमिल बोले, तेलुगु बोले? ऐसा नहीं हो सकता। यह भारत भूमि है, भारत समरसता की भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बात सिर्फ इतनी सी ही है कि जबरदस्ती नहीं की जा सकती। कोई भाषा कोई सीखे ही, फिर ही उसे महाराष्ट्र में एंट्री दी जाए, और अगर उसने नहीं सीखी तो उसके साथ मारपीट की जाए, इसकी इजाजत भारत का कानून, भारत का संविधान नहीं देता है।